से होंगे दोस्तों। आज के इस लाइव में हम बात करने वाले हैं सुसाइड को लेकर। दोस्तों आज 11 बजे आज एक और सुसाइड पेश आया है हमारे श्रीनगर में। बर्शिया ब्रिज पे एक बुजुर्ग आदमी ने छलांग लगाई, जिसकी वजह से ना दोस्तों जिसकी वजह से फिर वहां पे जो एसडीआरएफ की टीम मौजूद ही थे, उन लोगों ने उसकी जान बचा ली है। शुक्र है अल्लाह का, वहां पे वो लोग मौजूद थे और उसकी जान मौके पे ही बचा ली है। हाँ दोस्तों, दोस्तों यही अपडेट आई है सामने। दोस्तों एक बुजुर्ग शख्स ने वहां पे सुसाइड करने की कोशिश की। दोस्तों जब उसको एसडीआरएफ टीम ने बचा लिया है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं हम उस एसडीआरएफ टीम के जिसने ऐसा बड़ा काम किया है। उसने उसको मौके पे ही बचा लिया है। हाँ दोस्तों, जब वहां पे वो गए थे और उसका बचाने की बहुत कोशिश की तो फिर उसको बचा लिया। तो उन लोगों का यह कहना है कि हम लोगों ने फिर वेरीफाई किया है, तो इसने सुसाइड किस वजह से किया है। दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, पहले हम सब लाइव में जुड़ जाएंगे, आप सबको पता चल जाएगा कि उसने क्यों सुसाइड किया है और किस वजह से उसने सुसाइड किया है। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। लाइव में जुड़िए और आप लोग मुझे आज अपनी अपनी राय सब लोग बता देना। आखिर ये हमारे कश्मीर में क्यों हो रहा है, आखिर ये सुसाइड क्यों आते हैं हमारे कश्मीर में, आखिर ये सुसाइड हमारे कश्मीर में क्यों हो रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो दोस्तों सभी लोग जुड़ जाओ और जो भी नया जुड़ेगा वो लाइक करेगा। तो क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब भी मैं लाइव आता हूं तो सबसे पहले मैं यही बात करता हूं, जो भी जुड़ेगा तो वो लाइक करेगा, चैनल को लाइक करना, और जो नया जुड़ेगा उस सब्सक्राइब जरूर करना। चलो दोस्तों जुड़ जाओ लाइव में सभी लोग। आप लोगों को मैं आज सुसाइड से लेकर मैं बात कहना चाहता हूं कि आज एक बुजुर्ग शख्स ने श्रीनगर बर्शिया ब्रिज से छलांग लगाई थी, और जब उसने वो छलांग लगाई तो शुक्र है अल्लाह का, वहां पे एसडीआरएफ टीम तुरंत पहुंची और जब वो वहां पहुंची तो उसने फिर उस बंदे को, उस आदमी को बचा लिया। दोस्तों आखिर उसने ये सुसाइड क्यों की थी, आपको इस लाइव में सब कुछ समझ में आ जाएगा। लाइव में एंड तक जुड़िएगा और आप लोग अपनी अपनी राय मुझे बता देना, आखिर ये हमारे कश्मीर में सुसाइड क्यों आते हैं। चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों जब उसने ये छलांग मारी थी तो उसको फिर एसडीआरएफ टीम ने बचा लिया। जब उसको बचा लिया गया था फिर उसको कहा गया, फिर उसके साथ पूछताछ हुई, आपने ये सुसाइड क्यों किया है। दोस्तों जब उसको ये कहा गया कि आपने ये सुसाइड क्यों किया है, कि उसका ये कहना था कि मैंने ये सुसाइड इसलिए किया है कि मुझे कर्जा था, कर्जे को लेकर वो उसने अपनी जान ही देने की कोशिश। दोस्तों कर्जे से बड़ा उसने अपना जान समझ लिया। दोस्तों दोस्तों ये बात तो ठीक है कि मतलब सभी को कर्जा होता है, कोई बंदा नहीं है जिसको कर्जा हो, जिसको कर्जा ना हो। हर किसी को कर्जा होता है, मगर फिर वो ऐसा तो नहीं करेगा अपना ही जान लेगा। क्या उसकी जान लेने से उसका कर्जा चुक जाएगा? जरा आप मुझे बताओ, उसका कर्जा चुक सकता है? दोस्तों आए दिन हमको बस यही दर्दनाक हादसे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं मजबूर होता हूँ फिर आप लोगों के सामने लाइव आने की, आप लोगों से बात करने के लिए। दोस्तों आज मैं फिर से इसलिए लाइव आया हूँ। दोस्तों आज बर्शिया ब्रिज पे एक बुजुर्ग ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसने ये सुसाइड क्यों किया था तो आपको मैंने बता दिया। दोस्तों सबसे पहले हमसे कह रहे हैं कि कश्मीरी न्यूज़ हब, अस्सलाम वालेकुम। उबेदार का क्या कहना है? रोजगारी घर है कश्मीर में बट बेरोजगारी है कश्मीर में बट। अच्छा बेरोजगारी है कश्मीर में इसीलिए, चलो आपकी राय यही है कि कश्मीर में बेरोजगारी है तो इसलिए सुसाइड आते हैं। उस्मा गुल हेलो हाय। इरफान खान ओ यार अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे, कर्जे के पीछे जान देने से नहीं यार, फैमिली का सोचो यार, अल्लाह बेहतर करेगा, सब्र रखो। बेशक यार कर्जा तो हर किसी को होता है, ऐसा तो नहीं है मुझे कर्जा है कि मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या मेरा जान देने से कर्जा चुक सकता है? जरा आप ही बताओ यार, ऐसा तो नहीं करने। सबसे पहले अगर उसको कर्जा ही था, मगर उसको ये सोचना था मेरी फैमिली का क्या होगा, फिर बाद में अगर मैं सुसाइड करूंगा मेरी जान चली गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा, उस वक्त मेरी फैमिली क्या करेगी। जरा सोचो, एक घर का जिम्मेदार शख्स जो होता है उसके पीछे फैमिली होती है, क्या सोसाइटी उसके लिए ठीक है? यार आप लोगों को मैं बार बार यही कहता हूँ, जब भी मैं लाइव आता हूँ मैं सभी से बार बार यही कहता हूँ, यार अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, यार शेयर करो, किसी अपने फ्रेंड से शेयर करो, घर वालों से शेयर करो।
तो ऐसा तो नहीं है कि मेहरबानी करके सुसाइड सुसाइड मत किया करो यार। रोज रोज बस ऐसे ही देखने को मिलता है, फला जगह पे सुसाइड हुआ है, फला जगह पे इसने सुसाइड किया है। दोस्तों आज भी एक बुजुर्ग, मतलब उतना तो बुजुर्ग नहीं था, एज शायद कहा गया था 51, हाँ वहाँ बस इतना ही एज थी, 48 से 51 तक। हाँ दोस्तों, उतना ही एज है। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ यार, अगर कोई भी परेशानी हो तो शेयर करो, घर वालों से शेयर करो। घर वालों से नहीं कर सकते तो दोस्तों से शेयर करो। अगर कर्जा है, थोड़ा सब्र करो यार, अल्लाह ताला सब ठीक करता है। मेहरबानी करके मगर ऐसा कदम मत उठाओ यार, फिर अपना ही जान दे दो। इरफान खान, अनएम्प्लॉयमेंट पूरे कश्मीर में है तो हर बंदा जान थोड़ी देगा। भाई मेरे घर में भी सभी वेल एजुकेटेड हैं यार, सब। बस यही बात तो है यार इरफान भाई, आप तो ठीक कह रहे हो। आप ठीक कह रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट पूरे कश्मीर में है आज। देखो कितने, मतलब कितनी तालीम है, देखो कितनी तालीम है हमारे भाइयों में, हमारी बहनों में, तो सब के सब बेकार है। किसको रोजगार है, आप ही मुझे बता दीजिए कि कितनी ज़्यादा ये होती है, मतलब मुझे भी कितने फ्रेंड्स से, वो फ्रेंड्स जो है, किसी ने बीएड किया है, किसी ने एमए किया है, किसी ने मतलब और डिग्रियां करते हैं, लेकिन अभी वो सब बेकार है यार। पर ऐसा तो थोड़ी है कि हम बेकार है तो हम सुसाइड करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। मेहरबानी करके मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ, आप सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अगर कोई बेरोजगार है तो सब्र करो, अल्लाह ताला रोजगार देगा। अल्लाह ताला से मांगो यार, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाओ और अल्लाह ताला से मांगो। वो खुद कहता है हमसे यार, आप लोग आ जाओ, आप लोग आ जाओ, किसको क्या जरूरत है मैं दूंगा, जिसको जो चाहिए मैं दूंगा। जब हम अल्लाह ताला के सामने नहीं जाते तो हमको कौन देगा? आप ही जरा मुझे बता दीजिए, मुझे आप ये बात बता दीजिए, कौन देगा हमको? हम्म, जब हम अल्लाह ताला के सामने नहीं गए हैं, अल्लाह ताला के सामने एक सर नहीं झुकाया है, तो कौन देगा हमें? अल्लाह ताला खुद कहता है आप हमारे पास आ जाओ, हाँ आप मुझसे मांगो, जिसको जो चाहिए मैं दूंगा यार। जब हमें अल्लाह ताला खुद कहता है, हम लोग क्यों नहीं जाते हैं फिर? हम लोग तो जाते ही नहीं है, तो हम क्या बस यही सोचते हैं मैं बेकार हूँ, मुझे रोजगार नहीं है, मैंने इतना पढ़ा है, मेरे घर वालों को इतना खर्चा हुआ है मुझ पे। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि मेरे घर वालों को इतना खर्चा हुआ है मुझ पे। जब मेरे घर वालों को इतना खर्चा हुआ है तो फिर बंदा सोच में पड़ता है कि मैं क्या करूँ, अब मुझे अभी कुछ नहीं, बस मेरे घर वाले की जो मेहनत है वो वो रंग लानी चाहिए। जब उनके घर वालों की मेहनत ही ज़ाया होती है, मतलब हो गई है ना। देखो कितने लड़के, कितने जवान आज बेरोजगार है हमारे कश्मीर में। बेरोजगार है तो मगर हमें ऐसा तो नहीं करना है, हम बेरोजगार है हम सुसाइड करेंगे या बाकी चीज़ या वगैरह वगैरह, जैसा कि आप सोच रहे हो कि किसी को परेशानी होती है, डिप्रेशन होती है, क्या उसका सुसाइड करने से डिप्रेशन खत्म हो जाएगी? क्या इस बंदे ने अभी इस बंदे ने अभी क्या इस बंदे ने सुसाइड किया है कर्जे को लेकर, इसको कर्जा था, इसने सुसाइड करने की कोशिश की तो इसको बचा लिया गया। लेकिन ये बात तो थोड़ी है कि ये सुसाइड करेगा तो फिर इसका कर्जा चुक जाएगा, ये बात तो ठीक है। नहीं तो इसलिए मैं कहता हूँ यार, कोई भी परेशानी हो आप टेंशन मत लिया करो, अपने घर वालों से शेयर करो, सभी से शेयर करो यार। इसीलिए जो ये परेशानी होती है, फिर शेयर करने से दिल का बोझ हल्का होता है। ये मैं हर एक लाइव में कहता हूँ, जब भी मैं सुसाइड न्यूज़ के लिए रिलेटेड बात करता हूँ आपसे लाइव में, तो बस ऐसा ही होता है। तो काले कैलाश कैलेश मूंग, अच्छा, अल्लाह सबको सब्र देगा, देंगे इंशा अल्लाह। इरफान खान, बहुत सारे हैं यार भाई, मेरे बड़े भाई 4 डिग्रियां होल्ड, छोटा भाई इंजीनियरिंग करे है। बस अल्लाह को याद करो, नमाज कायम रखो, सब्र रखो, अल्लाह को याद करो हमेशा हर वक्त। बेशक इरफान भाई ठीक कह रहा है यार, अल्लाह को याद करो, बस कोई परेशानी फिर नहीं रहता। जब हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह हमको याद करेगा, तो जो हम अल्लाह से मांगेंगे तो वो हमको देगा ही देगा। आप लोग बस परेशानी लेते हो, हम तो बेरोजगार है, हमने इतना पढ़ा है, हमने ये डिग्रियां की है, तो फिर हम सुसाइड करने जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि सुसाइड करने से फिर हमें रोजगार मिलेगा, सुसाइड करने से हमारा कर्जा चुक जाएगा। दे यासिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
عرفان خان، سوسائڈ ہر مسئلے کا سلوشن نہیں یار، اللہ کو یاد کرو ہر وقت، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ بے شک یار، سب بہتر ہوگا جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، سب مطلب کوئی پریشانی نہیں رہے گا انسان کے اندر۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے چھوڑ دیے ہیں، ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تو اور کیا ہو جائے گا ہم سے؟ یہ تو قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ ہی مجھے بتاؤ، قیامت یہ تو نہیں ہے اور کیا ہے؟ ذرا مجھے بتا دیجئے۔ دیکھو کتنے سوسائڈ ہوتے ہیں ہمارے کشمیر میں، کتنے مرڈر کیسز سامنے آتے ہیں، کتنے مرڈر کیسز سامنے آتے ہیں، اور دردناک حادثے آتے ہیں کشمیر میں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہاں روز روز ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل یہ اس لیے ہوتا ہے دوستو، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آج کل جو ہے، آج ہمارے مطلب آج کشمیر میں قیامت چل رہی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ کا جو راستہ ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دوستو اگر ہم اللہ کا راستہ، ہم اللہ کا دین جو ہے، ہم اپنا دین جو ہے، اگر ہم اس کو اگر ہم اس کو تھان لینا، مطلب پکڑ کے رکھیں گے نا اس کو، خدا کی قسم ہم لوگوں پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ہم لوگ بس اتنے خوش رہ جائیں گے زندگی میں، آپ پوچھو مت۔ اسی لیے میں سبھی سے یہی کہتا ہوں، میں جب بھی میں لائیو آتا ہوں، لائیو میں ہر کسی سے یہی بات کرتا ہوں، جو بھی مجھے دیکھتا ہے، جو میرے لائیو کو دیکھتا ہے، ان لوگوں کو میں بس یہی بات سمجھا رہا ہوں، مہربانی کر کے اگر کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، اپنے گھر والوں سے شیئر کرو۔ اگر گھر والوں سے شیئر نہیں کر سکتے ہو تو اپنے فرینڈ سے شیئر کرو۔ اگر فرینڈ سے بھی شیئر نہیں کر سکتے تو اس سے شیئر کرو جس سے آپ اپنے دل کی باتیں بتا رہے ہو، جس سے آپ پوری دل کی باتیں بتا رہے ہو۔ میں سبھی سے یہ پوچھو جوڑتے سرنی یہ گزارش کران، مہربانی کرت اگر کنس تہ کانٛہہ پریشانی آسہِ شیئر کران، کیازِ شیئر کرنے سۭتۍ چھِ پریشانی ختم گژھان۔ یہ آسیو تۄہہِ پانہٕ تہِ بوٗزمُت۔ دیکھو دوستو، وٕچھو دوستو، بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان مہربٲنی کٔرِتھ، مطلب بار بار چھُسو تۄہہِ بہٕ یِہے کتھ سمجھاوان، پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن سۭتۍ کٔرِو شیئر۔ اگر کانٛہہ پریشانی چھو سُہ کٔرِو پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن سۭتۍ شیئر۔ عرفان خان، سوسائڈ ہر مسئلے کا سولوشن نہیں ہے۔ اچھا یہ میں نے پڑھا ہے۔ رضوان گیمنگ ایک سیکنڈ یار، کال آ گئی، چھوڑو۔ اوکے سر، رضوان گیمنگ اوکے سر، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ دوستو میں اب سبھی سے یہ گزارش کرتا ہوں، مہربانی کر کے اس سوسائڈ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، سوسائڈ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نمان ویر جی، بوائے ہے یا لڑکی، کس نے سوسائڈ کی ہے؟ دوستو نمان ویر جی، نمان بھائی، سوسائڈ آج ایک بزرگ نے کیا ہے، 48 سے 51 سال کا۔ ہاں دوستو، مطلب 48 سے 51 سال کا جو شخص تھا، اس نے آج سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، اس نے پانی میں چھلانگ ماری تھی، مگر شکر ہے اللہ کا ایس ڈی آر ایف ٹیم جو ہے، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں ہمارے جے اینڈ کے پولیس جو ہے، میں ان لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ مطلب جیسے کہ آج ایس ڈی آر ایف ٹیم نے ایسا کچھ مطلب ایسا دکھایا کہ سیکنڈوں میں، ود ان سیکنڈوں میں اس نے اس کی جان بچا لی۔ جب بھی ایس ڈی آر ایف ٹیم کو اس پہ نظر پڑی، وہ تیر رہا تھا پانی میں، تو ایس ڈی آر ایف ٹیم بوٹ لے کے ترنت پوچھے اس کے پاس، جب اس کے پاس پوچھے تو اس کو بچانے کی کوشش کی، تو پھر اس کو بچا ہی لیا۔ پھر اس کو کہا گیا آپ نے یہ سوسائڈ کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا، اس کا جواب یہ تھا، میں نے یہ سوسائڈ اس لیے کیا ہے کہ مجھے قرضہ ہے، اس لیے میں نے یہ سوسائڈ کیا ہے۔ دوستو ذرا سوچو، ایک تو قرضہ تو ایک سائڈ میں رکھو، اپنی زندگی ایک سائڈ میں رکھو۔ دوستو قرضے سے بڑھ کر اپنی زندگی ہے۔ دوستو جب زندگی ہے نا تو سب کچھ ہے، جب زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ ہاں دوستو، آپ ذرا سوچو، اگر ہمارا صحت ٹھیک ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جب ہمارا صحت ٹھیک ہوگا۔ تو جب ہمارا صحت نہیں رہا تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ آپ ذرا یہ سوچو، اس نے یہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، کیا اس نے ایسا بھی نہیں سوچا میری جو فیملی اس کا کیا ہوگا؟ سوسائڈ اس نے اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کو قرضہ تھا۔ یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ عرفان خان، آج کل انسیڈنٹ تبھی ہے کیونکہ ہم ایمان سے دور ہو گئے ہیں، سب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ بے شک ہم نے ایمان قائم رکھو کیوں کوئی حادثہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بے شک یار، کشمیری نیوز ہب 40 ایئرز تھا، چلو بھائی ٹھیک ہے۔
ईमान कायम रखो पूरे कश्मीर लोग, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। ईमान से दूर होना, एक सेकंड यार, कहाँ गया यार, ईमान से दूर होना रिश्ते की वजह से अल्लाह सबको हिदायत दे। चलो, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। इरफान भाई, आप सही बातें कह रहे हो, खुदा की कसम इरफान भाई ठीक कहता है। जब हमने अल्लाह का दीन छोड़ा है ना, जब से हमने अल्लाह का दीन छोड़ दिया, तब से आज तक, तब से लेकर आज तक बस ऐसे ही देखने को मिलता है। दोस्तों जरा सोचो, एक मुसलमान इतना बेगैरत कैसे हो सकता है? जरा आप मुझे ये बताओ, एक मुसलमान इतना बेगैरत कैसे होता है, हो सकता है कि 14-15 पीसेस में उसने उस बहन का, मतलब पहले उसका दर्दनाक, मतलब इस तरीके से उसको मर्डर किया है। आप लोगों ने देखा ही होगा। आज तो बस ये कश्मीर में बस इसी इसी बात को लेकर बस ऐसा ही कहते हैं कि इसको इंसाफ दो, आरिफा जान को इंसाफ दो। दोस्तों, एक इंसान, एक मुसलमान इतना बेगैरत कैसे हो सकता है? उस दरिंदे को जरूर फांसी होना चाहिए दोस्तों। जब उसको फांसी होगी ना, खुदा की कसम, अब फिर दोबारा ऐसा हादसा ही पेश नहीं होगा जब उसको सजा मिलेगी। दोस्तों, जब उसको सजा ही नहीं मिली, जब उसको फांसी ही नहीं हुई, जब उसका तन सर से अलग ही नहीं किया, तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। रोज रोज आए दिन बस ऐसे ही वाक़ा देखने को मिलेंगे हमको। दोस्तों, जरा सोचो, अगर वाकई ईमान वाले होंगे, अगर हम वाकई अल्लाह से डरते होंगे, अगर हम अल्लाह से डरते होंगे ना, खुदा की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। हम क्या, एक मुसलमान अपनी मुसलमान बहन का इस तरह से मर्डर कर सकेगा? जरा सोचो तो सही। अगर वो कामिल मुसलमान, अगर वो कामिल ईमान वाला होगा, अगर उसके दिल में अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, क्या वो ऐसा कर सकता था? क्योंकि वो तो दीन से दूर हो चुका था, बहुत दूर हो चुका था दीन से। उसके दिल में अल्लाह का कोई खौफ ही नहीं था। उसके दिल में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मोहब्बत ही नहीं था। तो उसने ऐसा किया है क्योंकि वो उस वक्त दरिंदा था। उसके दिल में कोई भी, मतलब मतलब अल्लाह का भी इतना भी जर्रा भर भी उसको क्या खौफ नहीं था। इसलिए उसने ऐसा किया है। जरा सोचो दोस्तों, उसने किस तरह से उस बहन का मर्डर किया है। उस दरिंदे को जरूर फांसी मिलनी चाहिए। उस दरिंदे को जरूर फांसी मिलनी चाहिए। मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ, मैं सभी से बार बार यही गुजारिश करता हूँ, कोई भी परेशानी हो, कोई भी टेंशन हो, अपने घर वालों से शेयर करो, अपनी फैमिली से शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहम्मद शफी, सलाम आल, वालेकुम सलाम। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हम लोग क्या करते हैं, जो भी परेशानी होते वो दिल में दबा के रखते हैं, फिर किसी से शेयर नहीं करते हैं, तो हो जाएगा ना ऐसा। देखो, सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ दोस्तों, पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स की भी थोड़ी गलती है। मैं ये नहीं कहता हूँ सभी पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, सभी की मैं बात नहीं करता हूँ। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है जिनकी गलती होती है, और उसकी गलती की वजह बस यही बनता है कि उसके बेटे ने सुसाइड किया है, उसकी बेटी ने सुसाइड किया है। दोस्तों देखो, क्या मैं किस लिए बोलता हूँ दोस्तों, 123 अभी जुड़े हैं लाइव में, तो 29 लाइक यार, शर्म की बात है यार, लाइक भी किया करो, लाइक साथ साथ किया करो यार, फिर मोटिवेशन मिलती है। साहिल खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, मैं क्या कह रहा था, ये जो है ना, पेरेंट्स की भी थोड़ी गलती है। मैं सब पेरेंट्स की बात नहीं करता हूँ, मैं बस उन पेरेंट्स की बात करता हूँ जिनकी गलती है। हाँ दोस्तों, मैं ये 100% श्योर कह सकता हूँ आप लोगों से कि ये गलती है। देखो भाई, क्या गलती है पेरेंट्स की। जब एक, मतलब बेटा मानो, जब एक बेटा अपने घर जाता है, मतलब ये आख नेचू घर यवान, आख लड़के से घर यवान। दोस्तों, युथुय सु घर वातान छ, तमिस यस परेशानी छ आसान, तम छ आसान पन्नी जाय दिलस मज थान न्यूमुत, तम छ आसान दिलस मज थोमुत पन्नी जाय, ना आज वन बह पन्नी परेशानी सारनी घरकन, क्या आज वन बह परेशानी सारनी, मतलब यम ते मे मसला, यम ते मेरी फैमिली मज सारी परेशानी उस में छ, सो वन बह आज घरकन। चलो दोस्तों, पहले हम कमेंट्स पढ़ते हैं। मोहम्मद शफी किया लाइक, चलो भाई शुक्रिया। डेली मिक्सचर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। गौसिया जान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, मैं क्या कह रहा था, इस्लामिक स्टेटस चैनल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। होल कश्मीर इज फायरिंग फ्रॉम बैड इंसिडेंट। बेशक यार, साहिल खान भाई आप ठीक कह रहे हो। तारिक सोफी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। दोस्तों, बस मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि घर वालों को भी थोड़ी बहुत
गलती है, मैं सभी घर वालों की बात नहीं करता हूँ, मैं कुछ घर वालों की बात करता हूँ जिनकी गलती है। देखो भाई, किन घर वालों की बात करता हूँ? देखो, एक भाई जो है वो क्या करता है, वो अपने घर जब शाम को जाता है या दिन में भी कभी जाता है, जब वो घर पहुंचता है, येल्ले सह घर वातान छुस, तम छ आसान पन्नी जाय थोमुत इराद करित, आज वन बह सारनी, मतलब युस मे परेशानी छ, सह वन बह सारनी, मतलब सारी परेशानी वन बह घरकन। युथुई सह घर वातान छु, दोस्तों आराम सान बोझो, मतलब ध्यान थोइयो तुम मे क्या तह वन, दोस्तों यम सातन सह घर वातान छ, युथुई सह घर वोत, सह छ पत करान काम, घर सह छ हेवन घरकन पनन परेशानी ब्रोह कुन वात हावन, सह छ हेवन पन्नन घरकन वनुन है, बह वन आज वन बह सलिम के घरकन, यस मे परेशानी छ तम वन बह घरकन। दोस्तों युथुई सह घर वातान छ, सलिम घरिच फैमिली छ आसान क्या, मोबाइल सह बिजी। तुम वन मे बस हकीकत वना यार, किन बस गलत वना? तुम वन मे यार, बस ठीक वना यार, मोबाइल सह सारे फैमिली बिजी। युथुई सह घर अंदर अंदर अचान पे वन, मैंने खुदाया बे वन तो बह वन कमिस, हेवान करान पे ये परेशानी। ये तमिस ये टेंशन रोजान बे वन तो वन कमिस, पे सह घर नबर नेरान, पे गस पन्निस फ्रेंड्स निश। यार जब घर वालों, जब अपनी फैमिली ने वो बात नहीं सुनी, जब अपनी फैमिली मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे फ्रेंड्स क्या सुनेंगे, हमारे पड़ोसी क्या सुनेंगे? तो वही भाई क्या मजबूर होता है सुसाइड करने के लिए। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम कमेंट्स पढ़ेंगे। कहाँ पर पूछा था मैं? तारिक सोफी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक सोफी भाई, ये कहाँ पर सुसाइड हुआ है? हाँ तारिक सूफी भाई, ये बडशाह ब्रिज श्रीनगर पे हुआ था। एक बंदे ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसको फिर बचा लिया गया है एसडीआरएफ टीम ने। शुक्र है अल्लाह ताला का, वहाँ पे वो मौके पे ही मौजूद थे। गुलाम मोहम्मद सोफी, अस्सलाम अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गाजी मुश्ताक, राइट। अयान भट्ट, राइट, बिल्कुल राइट, सही बोल रहे हो ब्रो। मोहम्मद मुस्लमानी, अच्छा। उस्मान भट्ट भाई, परसेंट की गलतियां नहीं, पेरेंट्स, अच्छा, पेरेंट्स की गलतियां नहीं होती है। सबसे पहले हम इस्लाम और शरीयत से दूर हुए हैं, वजह यही है। और शैतान नहीं, क्या शैतान ने हमारे दिल में कब्जा करके बैठा है। बेशक यार, यू आर राइट उस्मान भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपके बात को मैं अभी जवाब दूंगा, अभी कुछ कमेंट्स बाकी है। गुलाम सोफी, गुलाम मोहम्मद सोफी, या अल्लाह फॉरगिव आवर सिंस। अच्छा, सालिक अहंगर, लो, ये क्या समझ गो सालिक अहंगर, यार मुझे समझ में नहीं आया ये बात। सालिक अहंगर, अच्छा, गलतपन लब लब लह मैसेज मैंने पढ़ा। अच्छा यार, मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं क्या पढ़ूं? गाजी मुश्ताक, अल्लाह सबको रहम करे। चलो, अल्लाह ताला के साथ नहीं रहम। उस्मान भट्ट, ये पेरेंट्स की गलती नहीं होती है, सबसे पहले हम इस्लाम से दूर हुए हैं। देखो गाजी भाई, मैं आपको एक बात समझाता, नहीं सॉरी उस्मान भाई, आप कहते हो मुझे पेरेंट्स की गलती नहीं है, मैं सभी पेरेंट्स की बात नहीं करता हूँ, मैंने पहले भी कहा है सभी पेरेंट्स की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं बस कुछ पेरेंट्स की बात करता हूँ जिनको गलतियाँ हैं। हाँ दोस्तों, जिनको गलतियाँ हैं, वो जानकर भी अपने बच्चों की गलतियाँ छुपा रहे हैं। ये बात तो ठीक है ना, जानकर भी अपने बच्चों की गलतियाँ छुपा रहे हैं। मुझे बता देना अगर मैं गलत कह रहा हूँ, या मैं कोई, आप लोग मुझे ये नहीं समझना कि मैं कोई इतना, मतलब कोई मतलब वहाँ पे मुफ्ती बैठा हूँ, मौलवी बैठा हूँ, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ भाई। जितना मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ, मैं आप लोगों को उतना समझाने की कोशिश करता हूँ, जितना मैंने अपनी आंखों से देखा। क्योंकि दोस्तों, मैं रोज रोज 2 या 3 अपडेट्स लाता हूँ दोस्तों। क्या फिर मुझे समझ में इतना भी नहीं आएगा आखिर रीज़न क्या होता है? दोस्तों, मैं वही रीज़न आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि इतने ऐसे भी इंसिडेंट्स हमारे कश्मीर में पेश आए हैं या आउटसाइड में पेश आए हैं। अगर मैं आपको फिर आउटसाइड की बात कहूँगा ना, खुदा की कसम आप लोग हैरान हो जाओगे कि ये भाई हमसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है ना कि पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती होती है। आप ये बात मत पूछो यार, पेरेंट्स की गलती नहीं है, जरा सोचो तो सही। हम लोग जब जाते हैं घर, अपने घर जाते हैं, तो पेरेंट्स घर घर की फैमिलियाँ घर में होती है, तो हम लोग फिर जाते हैं, हम लोग आज बात करेंगे ज़रूर, तो वहाँ पे फैमिली पूरी की पूरी फैमिली मोबाइल से बिजी होती है आजकल। तो और क्या, गलती तो नहीं है तो और क्या है? कोई फैमिली कुछ फैमिलियाँ भी ऐसे भी होती है। इसीलिए मैं सभी से कह रहा हूँ, सभी फैमिली ऐसे नहीं होते, तो कुछ फैमिली ऐसे भी होते हैं।
हाँ, कहाँ गई है? डेली मिक्सचर, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। हम गुनाहों में डूब चुके हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। बेशक डेली मिक्सचर्स, हम गुनाहों में डूब चुके हैं, इसलिए हम पे ये अज़ाब है। ये मान लो कि हम ये एक तरह का अज़ाब है हम पे यार। इसीलिए मैं कहता हूँ आप सभी से यार, सभी जुट जाओ अल्लाह के सामने। अपना जो ये मतलब ये तकब्बर डेक्श इतरो खुदायस ब्रोकन जो कोई मतलब बित सारी झुकाओ खुदायस ब्रोकन डेक। तो 5 वक्त नमाज पर तुम वजो कशीर पे मा हेक आंच दित। आंच भी नहीं आ सकती है हमारे कश्मीर में, कश्मीर पे, मगर हम लोग तो बस और कामों में मुब्तला है। तो हम पे अजाब नहीं आएगा और क्या आएगा? इन्हू जान, अब ये कश्मीर नहीं रहा वो वाला कश्मीर ने डरना कुछ। अच्छा, हमला सुल्तान, अलग अलग सब अल्लाह सबको रहम करे इंशा। अच्छा, अल्लाह सबको रहम करे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करे अल्लाह ताला सर नहीं। हम गाजी मुश्ताक, पता नहीं हमारे कश्मीर को क्या हुआ, पता नहीं हमारे कश्मीर को क्या हुआ है। रोज एक ना एक दिन न्यूज़ आती है, बेशक यार आती तो है। आयत बट उसको ब्रेकअप हो उसको ब्रेकअप होता है फिर सुसाइड करता है। ये लोग, ऐसे भी कुछ लोग हैं। यू आर राइट। अहमद बट अहमद, अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, आमीन सुमा आमीन। आयत बट, आप पढ़ते हो नमाज? एक सेकंड। नीलोफर अली, दुआ करो अल्लाह से और तौबा करो, नमाज सब लोग पढ़ लिया करो। बेशक यार। आयान भट्ट, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको क्या लगता है? देखो, इंसान को चेहरे से पढ़ना सीखो यार। इंसान को चेहरे से ही देखना चाहिए कि ये बंदा कैसा है, कि वो बंदा कैसा है। हाँ, तो बता दीजिए मुझे, कहाँ गया वो अयान भट्ट यार? आपको क्या लगता है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ? आप ये सवाल मैं आप ही पे छोड़ता हूँ यार। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे क्या पता है मैं नमाज पढ़ता हूँ क्या? मैं, ये मुझे पता नहीं है कि मैं दिखावे के लिए पढ़ता हूँ। ये मुझे पता नहीं है कि मैं किसी को दिखाने के लिए पढ़ता हूँ। ये तो अल्लाह ताला जानता है, इसलिए मुझे तो नहीं पता है। मैं पढ़ता हूँ नमाज, मगर मुझे ये पता नहीं है कि वो किस लिए है, वो मैं किस लिए पढ़ता हूँ। वो मैं लोगों के दिखाने के लिए पढ़ता हूँ? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ यार। बट मुद्दू, ये कयामत की घड़ी है ब्रो। बेशक यार। द यूनिवर्सिटी फैक्ट्स, कश्मीर गई, कशीर गए पागल। अच्छा, कशीर गए वो पागल। रमीज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अयान बट, आई डोंट नो। अहमद बट अहमद, दिल से हैं तो सब साफ है। बेशक। क्या सुना? यीशु यार मिना तो छु कुछ ना गोया, तो छुक बासान, तशु तशुक बासान, क्या गोया तशुक बासान? यार आप मुझे और बता दीजिए ये क्या मतलब है। गाजी मुश्ताक, अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, आमीन सुमा आमीन। सोफी शुगुप्ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोफी शुगुप्ता, ठीक हो सारे? बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तो छू बासा मौलवी भैया, अच्छा कुछ मौलवी बासा, चलो भाई ठीक है। सालिक अहंगर धलाई, क्या सुना गो यार मैंने? सालिक अहंगर भाई, आपकी कम्युनिटी समझ नहीं आई मुझे। तो गैंगस्टर किंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। द यूनिवर्सिटी फैक्ट्स, जब आपको ये नहीं पता मैं किस लिए नमाज पढ़ता हूँ, फिर फिर कुछ ना को फिर उनको पढ़ता हो यार, फिर क्यों पढ़ते हो यार? देखो दोस्तों, द यूनिवर्सिटी फैक्ट्स, मैं आपको ये बात बताऊंगा दोस्तों। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मगर नमाज की नीयत मैं रखता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ूंगा यार, क्योंकि ये हम पे फर्ज है। मगर मेरी बात का ये कहना है कि ये तो मुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला के सामने देखो, अल्लाह ताला ये कबूल करता है या नहीं करता, वो तो अल्लाह को मालूम है यार। यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि मुझे बीच में फिर कमेंट्स आए हैं, तो इसीलिए मैं फिर कुछ कह नहीं सका। मैं आपको इसलिए देखो, हम लोग अभी माह रमज़ान आने वाला है। देखो, जब माह रमज़ान आएगा तो हम रोज़ा रखेंगे। किसको मालूम है कि हमारे रोज़े कबूल हुए हैं?
देखो नमाज़ एक तरीके से पहचाना जाता है हमारे नमाज़ कबूल हुई है या नहीं, देखो किस वजह से पहचानी जाती है। दोस्तों जब हम मस्जिद में जाएँगे, तो हमको अपनी फीलिंग समझनी चाहिए, हमें अभी क्या फीलिंग है मस्जिद के बाहर। तो जब हम मस्जिद के अंदर जाएँगे, तो जब हम नमाज़ कायम करेंगे, नमाज़ पढ़ के हम वापस निकलेंगे, तो फिर हमें उस वक़्त की फीलिंग भी समझनी चाहिए। नमाज़ से पहले मुझे क्या फीलिंग थी और नमाज़ के बाद मुझे क्या फीलिंग है। तो जब हम इन दोनों में से फ़र्क करेंगे ना, तो अगर हम परेशानी नमाज़ से पहले अगर हमको कोई टेंशन थी दिमाग में या कोई दिल पे कोई बोझ हुआ हो या कोई भी कुछ भी हो, तो फिर नमाज़ करने के बाद फिर हमें ये लगता है कि हमारे दिल में दिमाग में परेशानी जो थी वो ख़त्म हो गई। तो आप लोग ये समझना कि मेरी नमाज़ कबूल हुई है। नुमान भट्ट अस्सलाम वालेकुम, हम सबको अल्लाह को सारे दरे तकलीफ दूर करे आमीन और दुनिया को हिदायत दे आमीन सुमा आमीन। चलो भाई ठीक है। अयान भट्ट मेरे लिए दुआ दुआ करना फुर अच्छा बिलाम बरूर हैज़ इंशाल्लाह इंशाल्लाह सो शुगुफ्ता इंशाल्लाह फिटनेस कोच मेरे को फिटनेस पे जिम वर्ल्ड अच्छा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सालिक एंगर का तारिक सोफी अल्लाह हम सबको हिदायत करे और सबकी हिफाजत करे आमीन सुमा आमीन नीलोफर अली अल्लाह सबकी हिफाजत करे आमीन आशु तारिक चलो ठीक तो गैंगस्टर किंग भाई नीलोफर अली मेरी जान आगे आगे भाई कुछ ना कुछ तारिक सोफी और आपको भी भाई